कभी ऐसा हुआ है कि आपको अत्यधिक भूख लगी हो और खाने में आपको चावल का एक दाना दिया जाए? क्या इससे आपकी भूख खत्म हो जाएगी? कदापि नहीं, अपितु आपको क्रोध आएगा। आपको लगेगा कि आपके साथ ये कैसा मजाक हो रहा है। किंतु ऐसे ही चमत्कारों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जहाँ चावल के एक दाने से 10 से भी अधिक लोगों का पेट भर गया था। ये घटना द्वापर युग की है, जहाँ पांडवों के साथ ये वृतांत हुआ था। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार एक चावल के दाने से 10 से भी अधिक लोगों का पेट भर गया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के महल पहुंचे, जहां उनकी खूब आव भगत हुई। इसके पश्चात दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर उन्हें भी आतिथ्य सेवा करने का मौका देने की बात कही। ऋषि दुर्वासा ने भी इस बात को मानकर अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया की तरफ प्रस्थान किया। महर्षि दुर्वासा अपने 10 से भी अधिक शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुंचे। तब पांडव वनवास में थे। इसमें भी दुर्योधन की एक चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहां भेजा था, और वो भी ऐसे समय जब द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था, जिसमें से जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। किंतु शर्त ये थी कि उसमें से तभी भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात उस पात्र का उस दिन के लिए कोई महत्व नहीं रहता था, और उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। जब महर्षि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो आज उनके यहाँ निवास करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जब ये बात द्रौपदी को बताई तो उसकी चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण ये था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन भी शेष नहीं था, तथा कुटिया में अनाज भी नहीं था कि दूसरा भोजन बनाया जाए। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों को ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने इसका विचार तो किया ही नहीं था। द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसीलिए सूर्य देव ने दिए हुए उस पात्र का भी अब कोई काम नहीं था। उससे भी अब उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। यदि दुर्वासा ऋषि बिना भोजन किए ही वापस लौट जाते हैं तो वे बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। ये सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे गोविंद, आपने जिस प्रकार उस सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से मुझे तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में तो मानो प्राण ही लौट आए। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़े अधीरता से कहा, अभी ये सब बातें छोड़ो सखी, प्रथम मुझे शीघ्र कुछ खाने के लिए दो। मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, गोविंद, मैंने अभी अभी भोजन किया है। अब तो उस बर्तन में कुछ शेष नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई।
श्री कृष्ण ने उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके तले में एक चावल का दाना लगा हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस चावल के दाने से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके पश्चात उन्होंने सहदेव से कहा, सहदेव, अब तो मुनिवरों को भोजन के लिए बिठा लो। सहदेव ने बाहर जाकर कहा, ऋषिवर, थोड़ी देर और, अभी भोजन लेकर आता हूँ। बात ये हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का दाना मुंह में डालकर वो संकल्प किया, उस समय मुनिवरों को अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो उन सभी का पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। अब हम कैसे कुछ खा पाएंगे? दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। ऋषि दुर्वासा एक क्षण में समझ गए कि ये सब वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। उन्होंने कहा, इस कुटिया के भीतर देव श्री कृष्ण है ना, उन्हीं की ये लीला है जो बिना खाए ही हम सभी का पेट भर गया तथा हमारी आत्मा भी तृप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण बाहर आए और उन्होंने कहा कि नहीं महर्षि, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भला मैं ऐसा क्या ही कर सकता हूँ जिसके कारण आप सभी का पेट भर जाए और आप सभी की आत्मा भी तृप्त हो जाए? ये तो मेरी कोई लीला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों की भूख शांत हो चुकी थी और उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी। उन्होंने खुशी खुशी पांडवों तथा द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और तृप्त मन से वो वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से महर्षि दुर्वासा तथा उनके 10 से अधिक शिष्यों का पेट भर दिया था और उनका मन तृप्त कर दिया था। द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई और वो महर्षि दुर्वासा के श्राप से भी बच गए। जय श्री कृष्ण।